जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम 10वीं का तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकी जेनेटिक्स, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम। वंशागति के नियम। उससे पहले हमने अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था आनुवांशिकी शब्दावली। उसमें हमने 20 प्रकार की आनुवांशिकी शब्दावली के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, एक संकर अनुपात, द्विसंकर अनुपात, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, इस प्रकार से जनक पीढ़ी। तो इनका हम थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। पहला पढ़ते हैं हम जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी क्या होता है? संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण करवाया जाता है वो कहलाती है जनक पीढ़ी। इसको हम पीपीडी अर्थात पेरेंट्स भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होता है? वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं वह कहलाता है प्रभावी लक्षण। दूसरा है अप्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी अर्थात F1 में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वो कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण। फिर हमने पढ़ा था एक संकर संकरण। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है एक संकर संकरण। ऐसे द्विसंकर संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर संकरण। ऐसे एक संकर अनुपात। एक संकर लक्षण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अनुपात को हम कहते हैं एक संकर अनुपात। इस प्रकार से जो ये मेंडल के वंशानुगति के नियम है ना, आज के जो हम नियम पढ़ेंगे उनमें अपन आएगा प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, ठीक है। इस प्रकार से तो हमें पूर्व की जानकारी होनी चाहिए। मेंडल के वंशानुगति के नियम। मेंडल ने उद्यान मटर जिसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम। आपको पता है वैज्ञानिक नाम को हमें उसको अंडरलाइन करना होता है, और मटर का वैज्ञानिक नाम जो होता है पायसम सटाइवम होता है, ये ध्यान रखना होता है। के पौधों पर अपने संकरण प्रयोगों द्वारा महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल द्वारा प्रस्तुत इन नियमों को मेंडल के वंशागति नियम या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। मेंडल ने अपने वंशानुगति के नियम या आनुवांशिकता के नियम जो दिए वो प्रमुख इस प्रकार से हैं। 3 नियम है मेंडल के द्वारा प्रस्तुत आनुवांशिकता के नियमों में। पहला नियम जो है वो है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता
विकता का नियम। दूसरा जो है वो है पृथक्करण का नियम। या हम इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल के वंशानुगतिक नियम, मेंडल ने उद्यान मटर अर्थात पायसम सटाइवम, जिसका वैज्ञानिक नाम है, के पौधे पर अपने संकरण प्रयोगों के द्वारा महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल के द्वारा प्रस्तुत इन नियमों को मेंडल के वंशानुगति के नियम या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। ये जो नियम है वो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से नियम है? 3 हैं। प्रभाविता के नियम में पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आज हम केवल एक ही नियम पढ़ेंगे जो है प्रभाविता का नियम। प्रथम नियम, पहला नियम पढ़ रहे हैं हम मेंडल के वंशानुगति का, प्रभाविता का नियम। मेंडल का यह नियम एक संकर संकरण पर एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। तो मेंडल का यह नियम एक संकर संकरण के प्रयोगों पर आधारित है। तो आपने पढ़ाया था शब्दावली में कि एक संकर संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है एक संकर संकरण। तो ये जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम वो एक संकर संकरण के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पौधों में संकरण करवाया जाता है तो वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी अर्थात F1 में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं
हैं वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण कहलाते हैं तथा वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी अर्थात F1 में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो प्रभाविता का नियम, मेंडल के नियम किस पर आधारित है? एक संकरण प्रयोग पर आधारित हैं। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी लक्षणों का समयुग्मजी पौधे संकरण करवाए जाते हैं तो वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अर्थात F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाएंगे, तथा वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी F1 में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो हम इसका उदाहरण लेकर के करते हैं। एक एग्जाम्पल, हम ले रहे हैं शुद्ध या समयुग्मजी लंबे पौधे कैपिटल T का संकरण शुद्ध या समयुग्मजी बौने पौधे स्मॉल टी से करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पौधे अर्थात 100% पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो देखिए, हमें एक उदाहरण के द्वारा देखना है शुद्ध या समयुग्मजी लंबे पौधे। मैंने आपको बताया था प्रभावी लक्षण के लिए लंबे पौधे जो होते हैं वो कैपिटल टी होते हैं, उसका संकरण करवाते हैं समयुग्मजी कैसे बौने पौधे अर्थात स्मॉल टी से करवाते हैं। तो जो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे मिलेंगे अपने को? सभी पौधे 100% जो होंगे वो कैसे होंगे? लंबे होंगे। लेकिन वो कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। हमने लिए लंबे पौधे कैसे हैं? समयुग्मजी। क्या होता है? कैपिटल टी। दूसरे लिए हमने बौने पौधे कैसे हैं? वो भी समयुग्मजी है। इनके युग्म विकल्प क्या है? स्मॉल टी। अब ये दोनों पौधे हैं, ये जनक पीढ़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनक पीढ़ी।
जनक पीढ़ी, और जनक पीढ़ी को हम प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या बोलते हैं? पीढ़ी। ये आनुवंशिक शब्दावली में अपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब इनसे जो युग्मक निकलते हैं, कैपिटल टी, इनसे जो युग्मक निकलेंगे वो होंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या हो गए? युग्मक। अब इनके युग्मकों के साथ क्रॉस या संकरण करेंगे तो ये युग्मक बौने पौधे के इस युग्मक के साथ क्रॉस करता है, संकरण करता है, तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। अभी ये युग्मक इस पौधों के साथ संकरण करता है, बौने पौधे के साथ, तो मिलता है कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इस युग्मक के साथ संकरण होता है तो मिलता है कैपिटल टी, स्मॉल टी। ऐसे ही इस युग्मक के साथ संकरण होता है तो मिलता है कैपिटल टी, स्मॉल टी। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रभाविता के नियम का उदाहरण। और यहाँ पे देखिए, ये जो अपने को संतति पौधे प्राप्त हुए हैं, ये F1 पीढ़ी के हैं, F1 पीढ़ी। अब इसमें देखिए, सभी पौधे जो हैं F1 पीढ़ी में, प्रभाविता का नियम कहता है कि जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं वो तो क्या होता है? प्रभावी लक्षण। तो यहाँ पे कैपिटल टी जो है, अर्थात पौधे का लंबापन गुण है, तो क्या है? प्रभावी गुण होता है, इसलिए इसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इस F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो प्राप्त होते हैं वो कैसे होता है? लंबे पौधे होते हैं, संकर लंबे पौधे। विषम युग्मजी कहते हैं हम इसको, विषम युग्मजी। ये जो आरेख हैं आपको प्रदर्शित करता है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम का निरूपण। ये आरेख क्या प्रदर्शित करता है? प्रभाविता के नियम का निरूपण। इसलिए ये जो नियम है वो प्रभाविता का नियम है, पहला नियम, जिसमें सभी पौधे जो मिलेंगे, संकर पौधे मिलेंगे, वो लंबे होंगे। लेकिन कैसे लंबे होंगे? विषम युग्मजी लंबे, या हम इसको कह सकते हैं अशुद्ध लंबे। क्या कहेंगे? अशुद्ध लंबे पौधे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।